देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का, जो कि आपका चैप्टर चल रहा था फर्स्ट मोशन, जिसमें कुछ टॉपिक को क्लियर करा दिया गया था। आज का मेरा न्यू टॉपिक क्या है? वेग यानी कि वेलोसिटी। जैसे कि इसके पहले जो आपका डिस्टेंस था और डिस्प्लेसमेंट था और स्पीड था, ये सब आपको पढ़ा दिया गया था। आज का टॉपिक क्या है? वेग है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये देखेंगे कि क्या होता है और इसके कौन कौन टाइप हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब भी आपको बुक में हो सकता है किसी किसी बुक में कुछ ही दिया हो, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा मतलब क्लियर करा जाएगा कि आपका वेग क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं, ये आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेग। वेग यानी यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा है दिशा के साथ चाल। इसके पहले वाले में हम लोग चाल पढ़े थे। चाल है क्या? हम ये बताए थे यदि किसी समय एकांक समय में यानी किसी यूनिट टाइम में यदि कोई हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दूरी तय करते हैं, तो जो दूरी होता है किसी निश्चित समय में, वो दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अब यहाँ पर ये भी एक प्रकार की चाल ही है, लेकिन ये जो चाल है ये किसी निश्चित दिशा में होगी, यानी फिक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, यहाँ जब भी हम चाल यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये जो चाल होगा किसके साथ होगा? दिशा के साथ, यानी डायरेक्शन के साथ है। ठीक है, यानी किसी मान लेते हैं गतिमान वस्तु द्वारा, यानी कोई ट्रेवलिंग पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, यदि कोई फिक्स डायरेक्शन में निश्चित दिशा में गति कर रही है, तो या इस मतलब चाल हो रहा है उसका, तो वो जो चाल होगा इसको हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं नॉर्मली हम 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहे हैं, 3 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहे हैं, तो ऐसे मान लेते हैं जा रहे हैं कोई, ये मान लेते हैं ए से बी तक डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ बी से सी तक डिस्टेंस है। इधर ना बना के इधर साइड में ए बी सी और डी, ये मान लेते हैं कोई भी आपका क्या है, मान लेते हैं अलग अलग पोजीशन है। हम मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है कितना है? 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये भी मान लेते हैं कितना है? 2 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपका कितना है? 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम, चाल क्या होगा, हम मान लेते हैं तो यहाँ से जैसे ट्रेवल कर रहे हैं यानी गति कर रहे हैं ए से बी तक, तो यहाँ पे इसका हम चाल निकालेंगे। फिर सी से डी तक, बी से सी तक निकालेंगे चाल, यानी जो भी स्पीड होगा अलग अलग हम निकालेंगे। सी से फिर डी तक हम स्पीड निकालेंगे। तो जब यहाँ पर क्या है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर ये तो हम जा रहे हैं, इधर से ऐसे जा रहे हैं ना, यहाँ तो यही आना है, लेकिन हम क्या है, इधर उधर से मुड़ कर जा रहे हैं, यानी एक कोई फिक्स इसका डायरेक्शन नहीं है। तो ये आपका स्पीड होगा। ठीक है ना, क्या होगा? स्पीड यानी कि चाल होगा। लेकिन जब आपको एक निश्चित दिशा में कोई मतलब चाल चले, यानी ए से सी डी तक ही जाना है, तो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तो ये मान लेते हैं टोटल कितना है? 3 किलोमीटर है मान लेते हैं। तो 3 ही किलोमीटर है और एक फिक्स डायरेक्शन में हम इस मतलब चाल चले हैं ना, तो ये जो फिक्स डायरेक्शन में निश्चित दिशा में जो हमारा चाल होगा, उसी चाल को क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि दूरी और विस्थापन था, ऐसे ये हमारा क्या है? दूरी है, लेकिन ये हमारा क्या है? विस्थापन है। यानी विस्थापन को, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या करें? टाइम से डिवाइड करें, यानी समय से डिवाइड करें, तो वो जो आपका निकल का आता है उसको हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यदि डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करें तो आपका स्पीड आता है। ठीक है ना, डिस्टेंस को स्पीड से टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आएगा, और डिस्प्लेसमेंट को इस टाइम से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। यानी जो वेलोसिटी है एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है, और जबकि आपका जो चाल होता है, स्पीड होता है, किसी समय अंतराल में, यानी कोई टाइम पीरियड में कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, वहां पर कोई टाइम मेंशन नहीं करेंगे। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में जो टाइम लिया जाता है वो आपका क्या होता है? स्पीड होता है, यानी कि चाल होता है। ठीक है, तो इन दोनों में बस एक ही अंतर है, ये आपका निश्चित दिशा में होगा और चाल जो होगा आपका उसमें दिशा का कोई मेंशन नहीं होगा, यानी डायरेक्शन कोई मेंशन नहीं होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर वेग का हम फार्मूला लिखते हैं, यानी वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अपान में समय अंतराल। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं विस्थापन अपान में समय, यानी ये को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। ठीक है ना। ये आपका जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, यानी कि वेग बोलेंगे। यानी जब आपको डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यानी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस लगा है, 3 किलोमीटर, और जाने में जो समय लगा कितना है, 2 आवर्स लगा। तो जब हम वेलोसिटी निकालेंगे, मान लेते हैं इसका हम ए से कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दोनों चीज हम निकाल कर बता रहे हैं, एक तो आपका स्पीड और एक आपका वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी निकालेंगे तो हम फिक्स डायरेक्शन में देखेंगे, स्पीड निकालेंगे तो हम ये टोटल यहाँ पर जो भी हमारा एवरेज हम स्पीड पढ़े हैं ना, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। तो औसत चाल में हम क्या पढ़े थे, जितना दूरी है सबको ऐड कर लें, और जितना मतलब समय लगा है वो भी आपको क्या करना, ऐड करना है। तो ये आपका हो जाता है औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस को ऐड करेंगे, टोटल टाइम को ऐड करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर 1 आवर लगा, यहाँ पर मान लेते हैं हाफ आवर लगा है, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं 1 आवर लगा है। तो जब यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो 2 + 1 3 और +2 5 और टोटल टाइम कितना लगा है, 1 1 2 और हाफ है 2 होल 1/2, यानी कि 2 सही 2/2। ये जो हमारा टाइम लगा है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, स्पीड निकलेगा, क्योंकि ये कोई निश्चित डायरेक्शन में नहीं है। और यदि हम इसको निश्चित डायरेक्शन यानी फिक्स डायरेक्शन में इसका हम स्पीड निकालें, तो वो जो फिक्स डायरेक्शन में स्पीड होगा उसी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, यानी कि वेग बोलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3/2, ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर है कि आपका हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका है वेलोसिटी और ये स्पीड में मतलब डिफरेंस है। तो आपको कोई पूछे तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, तो हम बोलेंगे जो वेलोसिटी है वो आपका किसी फिक्स डायरेक्शन में स्पीड है, और जो आपका स्पीड है उसमें कोई डायरेक्शन का कोई मेंशन नहीं है। यानी कि एक डायरेक्शन और बता सकते हैं, जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, और जबकि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। हम लोग स्पीड के लिए वेलोसिटी क्लियर कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के यानी वेलोसिटी के टाइप। ठीक है। यानी अब वेग कितने टाइप का होता है, तो इसमें लगभग टोटल कितने टाइप के लिखा गया है, 5 टाइप के, यानी 5 प्रकार का आपका क्या होता है, वेग होता है। जिसमें पहला हम लोग वेग या वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक समान वेग या अचर वेग, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे हम लोग स्पीड पढ़े थे, ठीक है ना, स्पीड पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि आपका एक समान चाल था या फिर क्या था, अचर चाल था। तो वैसे ही आपका क्या एक समान वेग है या फिर अचर वेग है। तो जब वेग की बात किया जाए तो ये क्या होता है, यानी सेम टाइम पीरियड में यदि सेम डिस्टेंस यदि डिस्प्लेसमेंट हम कवर करें, यदि एक समान समय में समान हम क्या करें, विस्थापन तय करें, तो वो जो आपका होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक समान वेग। जैसे कि समान समय में यानी सेम टाइम पीरियड में, समान समय में समान विस्थापन, ठीक है ना, सेम टाइम पीरियड में हम क्या करें, सेम डिस्प्लेसमेंट यदि कवर करते हैं, तो वो जो आपका होता है उसी को क्या कहते हैं, उसके रेशियो को वेलोसिटी कहते हैं, यानी समान वेग कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इसमें वेग को जो होता है v से डिनोट किया जाता है, चाहे वेग हो चाहे चाल हो, ठीक है ना, चाहे वेग हो चाहे चाल हो, इन दोनों को किससे डिनोट करते हैं, v से। बस यही डिफरेंस है कि इसके ऊपर एरो लगा देंगे वेलोसिटी में, और जब हम चाल का लिखेंगे स्पीड का तो उसके ऊपर कोई एरो नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा विस्थापन,
विस्थापन बता समय, यानी डिस्प्लेसमेंट बता क्या, डिस्प्लेसमेंट बता टाइम। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका क्या, असमान वेग। असमान वेग या अस्थिर वेग, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल मतलब होता है चेंज होने वाला, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होता है, चेंज होने वाला, जिसका हमेशा इस जो वेलोसिटी है चेंज होता रहे, उसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। जैसे किसमें क्या होगा, टाइम पीरियड तो आपका सेम होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी एक टाइप का दूरी है फिक्स डायरेक्शन में, वो आपका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। कभी मान लेते हैं एक 1 आवर में, मान लेते हैं 1 आवर में 5 किलोमीटर ट्रेवल किए। अब हो सकता है नेक्स्ट 2 आवर में, ठीक है ना, हम कितना किलोमीटर ट्रेवल कर दिए, हाँ 12 किलोमीटर मान लेते हैं ट्रेवल के लिए। और 3 आवर में मान लेते हैं 7 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए। तो ये जो आपका टाइम पीरियड तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जो इस डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम जब भी वेग के लिए बात करेंगे तो हमेशा विस्थापन की बात करेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। लेकिन जब हम चाल के लिए बात करेंगे यानी स्पीड में, हमेशा दूरी की बात करेंगे, ठीक है। यानी चाल दूरी से रिलेटेड है, आपका वेग विस्थापन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमेशा जब हम वेग निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, वेरी करेगा, यानी वेरिएबल आएगा। इसी को वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, औसत वेग, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। औसत मतलब होता है टोटल। जब आपको टोटल निकालना है, यानी जैसे कि हम ये कह सकते एवरेज निकालना, एवरेज वैल्यू होता है ना, जैसे क्लास में कोई बहुत ज्यादा हाई पाता है, कोई बहुत ज्यादा लो पाता है, तो उस लो और हाई के बीच में जो वैल्यू आता है उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज नंबर बोलते हैं। तो इन दोनों को हम कैसे निकालेंगे एवरेज में, तो सभी का जितना भी आपका विस्थापन होगा यानी डिस्प्लेसमेंट होगा, सभी को क्या करेंगे, सबसे पहले सम कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। और जितना उसके द्वारा टाइम लिया गया होगा उस टाइम को भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी समय, यानी जोड़ देंगे। तो आपको विस्थापन के कुल विस्थापन बता कुल समय से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो जो आपका आएगा उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, यानी औसत वेग। जैसे कि यहाँ पर फार्मूला इसका होगा, टोटल विस्थापन अपान में टोटल समय, ठीक है ना। कुल विस्थापन बता कुल समय, ये आपका जो फार्मूला है किसके लिए, एवरेज वेग के लिए, ठीक है। यानी कि हम जितना विस्थापन है, जितना डिस्प्लेसमेंट है, सभी को ऐड करके प्लस कर देंगे। और फिर उसका जितना आपका समय है अलग अलग टाइम में लिया गया है, उन सभी टाइम को जोड़ देंगे। तो जो आपका दोनों हम विस्थापन को समय से भाग देंगे तो वो जो आपका वेलोसिटी आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। मान लेते हैं यहाँ से लेकर हम गोरखपुर गए, अलग अलग हम टाइम में क्या किए, ट्रेवल किए। तो मान लेते हैं पहले 2 आवर में, 2 आवर में हम मान लेते हैं टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए, 30 किलोमीटर, ठीक है ना। मान लेते हैं 5 आवर में, जब एवरेज स्पीड हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, मान लेते हैं 2 आवर में 30 किलोमीटर गए, और मान लेते हैं नेक्स्ट 5 आवर में हम कितना किलोमीटर गए, मान लेते हैं आपका 35 गए, ठीक है। और नेक्स्ट 3 आवर में हम कितना गए, 40 किलोमीटर चले गए, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए आपका अलग अलग टाइम में अलग अलग आपका क्या स्पीड है, ठीक है ना, अलग अलग आपका डिस्प्लेसमेंट हम डिस्टेंस कवर किए हैं। तो जब आपका इसका निकालना क्या चाहिए, औसत वेग निकालना है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, सभी डिस्टेंस को ऐड करेंगे और सभी टाइम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस कौन कौन है, आपका 30 किलोमीटर है, फिर 35 है, और फिर आपका 40 है। और टोटल टाइम कितना हुआ, 2 आवर प्लस 5 आवर और प्लस 3 आवर। इन सभी को जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, उसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, फिर आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, हो जाएगा 105। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर, 10 हो जाएगा, 10 आवर। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10.5 ये हो जाएगा
किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर पर आवर यानी कि घंटा, यानी कि आपका 10.5 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका औसत वेग हो जाएगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, यानी जो इसका स्पीड होगा वैसे निकालते हैं, स्पीड तो आपका अलग अलग आता है। यहाँ पर आपका जो स्पीड आएगा ये 15 किलोमीटर आएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ये आएगा आपका 7 किलोमीटर पर आवर। ये आएगा आपका 13.3 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए वैसे तो इसका जो इस जो वेलोसिटी है ये आपका क्या है, 15 है, 7 है, 13 है, अलग अलग आ रहा है। लेकिन जब इन सभी का हम ये आपका मिनिमम है, ये आपका क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, आइए आपका क्या है इसके बीच में, यानी इन सभी को जब हम एवरेज निकालते हैं तो न तो ये आपका पूरा मैक्सिमम होगा और न ही आपका पूरा लो होगा। ठीक है ना, उन दोनों के जो भी मैक्सिमम और लो के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही आपका क्या होगा, उसका कह सकते हैं कि औसत वेग होगा, यानी एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि 10.5 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत टॉपर होते हैं, कुछ बहुत लोअर होते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो एवरेज होते हैं, न तो ज्यादा वो ज्यादा नंबर पाए होते हैं, न ज्यादा कम होते हैं। तो वही चीज आपका क्या होता है, एवरेज होता है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी के नंबर को प्लस करेंगे और उसका सभी के पूर्णांक को क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे उसमें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा औसत वेग, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका क्या है, तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है, जब हमारा टाइम पीरियड बहुत कम हो जाए। ठीक है ना, जब टाइम पीरियड क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो उस टाइम में यदि किसी हम ऑब्जेक्ट का हम क्या निकाल रहे हैं, वेग निकाल रहे हैं, यानी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो उसी वेग को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे मान लेते हैं टाइम पीरियड यदि बहुत कम हो जाए, यानी कि डेल्टा वी से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है ना, ये जो डेल्टा वी है आपका जो वेलोसिटी है, ये बहुत कम के लिए शो करता है। ठीक है ना, और ये क्या होगा, ये इक्वल होगा डेल्टा यस के, और ये आपको डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से। देखिए डेल्टा यस आपका डिस्टेंस का सिंबल है, और जब इस पर एरो लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। वैसे सिंपली भी आपका स्पीड का सिंबल है, लेकिन जब इस पर एरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी, यानी कि वेग। तो आपको जब भी ये निकालना हो तो बहुत कम टाइम के लिए निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं, तात्क्षणिक वेग निकालते हैं। ठीक है, और उसी को क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका क्या है, सापेक्ष है और निरपेक्ष है। देखिए सापेक्ष और निरपेक्ष क्या होता है, जैसे कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, मोशन में होता है। ठीक है ना, मान लेते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं आपका कोई ए है और एक क्या है, बी है। ये दोनों मोशन कर रहे हैं, यानी गति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं गति कर रहे हैं। तो जब हम बताएंगे, यानी दोनों ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, तो हम ये बताएंगे ए का जो आपका वेग होगा वो बी के रिलेटिव में होगा, यानी बी के सापेक्ष होगा। जब आप ए का बताएंगे तो वो बी के रिलेटिव में बताएंगे, यानी बी के सापेक्ष। यानी ए का वेलोसिटी रिलेटिव बी, यानी कि ए का जो वेग होगा किसके सापेक्ष, बी के। और जब बी का बताएंगे तो बी का जो वेग होगा वो किसके, ए के सापेक्ष होगा। लेकिन ये आपका क्या है, निरपेक्ष जो है, एक ऑब्जेक्ट आपका स्टॉप रहेगा, यानी रुका हुआ रहेगा। तब हम दूसरे का बताएंगे तो एक का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, बी के क्या एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा, यानी कि एक के निरपेक्ष आपका वेग होगा। ठीक है ना, तो यानी रिलेटिव में दोनों आपका मोशन में होगा, और क्या होगा, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा इसमें एक ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ रहेगा। तो जब मान लेते हैं दो लोग दौड़ते हैं ना, तो कहते हैं ना हम उससे तेज हैं। ठीक है, यानी दो लोग दौड़ते हैं तो दोनों लोग दौड़ रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हम उससे तेज हैं। यानी कि मान लेते हैं दो लोग हैं, एक राम है एक और श्याम है। तो श्याम आगे गया तो बोलेगा जो श्याम है हम राम से क्या है, हम आगे हैं। तो वही चीज जब उसका हम वेलोसिटी बताएंगे या जो भी हम स्पीड बताते हैं, तो दोनों को एक रिलेटिव में होता है, एक एब्सोल्यूट में होगा। एब्सोल्यूट में तब होगा जब एक रुका हुआ हो और दूसरा आपका क्या है, मोशन में है, गति कर रहा है। तो ये सब आपका क्या है, रिलेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, तो मान लेते हैं 5 किलोमीटर है पर आवर। आइए मान लेते हैं इसका जो है 7 किलोमीटर पर आवर। तो जो v का जो मान लेते हैं स्पीड है वो क्या है,
ए के स्पीड से क्या है 2 किलोमीटर क्या है ज्यादा है कि नहीं, 2 किलोमीटर पर आवर जो है इसका यानी क्या है ज्यादा है। तो वही आपको इसमें जब दोनों मोशन में है तो रिलेटिव का नाम लेंगे, सापेक्ष का, यदि एक आपका स्टॉप है तो वहां पर निरपेक्ष का नाम लेंगे यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक में देखिए।